5th 6 सेम में हूँ। हमारे साथ क्या हुआ है, हम लोगों ने अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म किया था वाइवा के टाइम पे, वाइवा की डेट से पहले कि मैम हमारा वाइवा होना है, लेकिन उस वक्त कोऑर्डिनेटर ने हमें ये कह के टाल दिया कि आप अपने हमें अपना काम मत बताओ, हमें जो करना है वो आप नहीं बताएंगे हमें, और मैडम ने हमें टाल दिया। और बाद में जैसे ही हमारा वाइवा अब रिजल्ट आया तो हमें पता चलता है कि हमारी एब्सेंट आई है और हमारी रीअपियर दिखा दी गई है एमडी रोहतक की तरफ से। इस विषय में जब हमने अपने मैम से बात करनी चाहिए तो मैम ने हमें मिसलीड किया। हमें मैम ने बताया कि वाइवा तो होना ही नहीं था, लेकिन जब हमने अपने सीनियर्स और सुपीरियर्स हमारे जो टीचर हैं उनसे बात की तो हमें पता चलता है कि लास्ट ईयर के बच्चों का भी हुआ था और अब हमारा भी होना चाहिए था, लेकिन मैम ने हमें ये बोल के मिसलीड किया कि वाइवा होना ही नहीं है। और इस विषय में जब आज फिर हम जब मैडम से मिलने जाते हैं तो मैम हमें कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं देती। मैम बोलती है जाओ कोर्ट केस लड़ लो, जो करना है कर सकते हैं आप लोग, मैं बस कोशिश कर सकती हूँ, जो मेरे से गलती हुई है वो तो पहली बात तो गलती स्वीकार ही नहीं कर रही है, और जब हम लोग उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये धमकी दे रही है कि जो आपको जो करना है कर लो। हमने मैम से रिटर्न कंसेंट मांगा, मैम ने बोला मैं 3-4 दिन में करने की कोशिश करती हूँ, 10 दिनों में करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैम रिटर्न कंसेंट देने से मना कर रही है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम आप इतना ही श्योर है तो आप हमें रिटर्न कंसेंट में दे दीजिए, पर मैम किसी भी तरह से रिटर्न कंसेंट के लिए एग्री नहीं हो रही है, जिसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं गलत है और वो इसीलिए नहीं दे रही है। हम लोगों ने कल धरने पे एक छोटा सा धरना किया था जिसमें हमने कॉलेज ऑफिस के सामने बैठ के प्रिंसिपल मैम से मिलने की कोशिश की, लेकिन हमें वहाँ से भी उठा दिया गया। टीचर्स ने मिलकर हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि आपको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा अगर आप ऐसी क्लास में माहौल ख़राब करेंगे। तो माहौल तो कॉलेज ने ख़राब किया हुआ है, प्रशासन में पता नहीं क्या चल रहा है। जो लाइबल लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका तो कुछ हो नहीं रहा है, वो ऐसे ही बैठे बिना पावर के, और जो कामचोर लोग हैं वो प्रशासन में आके बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे, ना हमें बुक्स टाइम पे अवेलेबल हो रही हैं, ना हमसे फीस ले ली गई है, ना बुक्स हमें मिल रही है, और रिजल्ट भी हमारा ऐसा कर दिया गया है। कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन कॉमर्स, उसमें यूनिवर्सिटी से मेंशन नहीं किया कि उसमें वाइवा होना था, ठीक है, तो उसके नंबर भेजने थे। हमें ये था कि यूनिवर्सिटी उसके नंबर फाइल चेक करके लगाएगी, ठीक है। तो अभी हमें रिसेंटली पता चला रिजल्ट के बाद, पहले जब मैंने कंफर्म किया यूनिवर्सिटीज में और पुराने बच्चों से और मतलब डिपार्टमेंट में, तो उसके वाइवा का नहीं था, लेकिन उसके मार्क्स नहीं भेजे गए ऑनलाइन। हमने वैसे तो भेज दिए ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन वो रह गए, तो उसी मार्क्स की वजह से इनकी री आ गई है। वो हमने अभी बात कर ली है कंट्रोलर से, और वहाँ कंडक्ट ब्रांच में वो अपडेट हो जाएंगे, हम इनकी लिस्ट भेज देंगे, वो वहाँ से पोर्टल खोल देंगे और हम उसको ऑनलाइन कर देंगे। वो अपडेट होके विद इन 7 डेज में इनका रिजल्ट हो जाएगा, 7 to 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज में इनका रिजल्ट। कितने बच्चे थे मैडम? 62। और किस सब्जेक्ट में री है इनका? री नहीं है, मतलब इनको एब्सेंट शो कर दिया तो वो री में आ जाता है कि कॉन्टेम्परेरी इश्यूज इन कॉमर्स। इसकी रिपोर्ट होती है तो उस रिपोर्ट के नंबर होते हैं। तो ये कहाँ गलती रही आप लोग? ये दोनों में है, मतलब हमें या तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है कि वो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी चेक करेगी, यूनिवर्सिटी पैनल बनाएगी, वहां से वो चेक होकर नंबर आएंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये कॉलेज का काम था, लेकिन सिलेबस में मेंशन किया गया है कि यूनिवर्सिटी उसके नंबर लगाती है, तो वो हमें मिस्टेक वो ठीक कर रही है।